अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेयरी फार्मिंग इन पाकिस्तान फेसबुक और डेयरी फार्मिंग विद अरसलान यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। कैसे आप सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप सब ठीक ठाक होंगे और आपके माल मवेशी भी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी जो आज की वीडियो है, जैसा कि आपको पता है शदीद गर्मियों की लहर चल रही है और जानवर जो है वो दूध कम कर रहे हैं। अक्सर दोस्त पूछते रहते हैं कि जी हमारे जानवर जो है वो दूध कम कर गए हैं, पता नहीं क्या वजह है। वजह यही है कि गर्मी है, शदीद गर्मी की वजह से जानवर जो है वो दूध कम कर जाते हैं। तो आज मैं जो आपको देसी नुस्खा बताऊंगा, इंशाल्लाह इससे आपके जानवर का मैदा ठंडा रहेगा, आपका जानवर हांपे कम हांपेगा और उसके अलावा आपका जानवर रिलैक्स रहेगा और उसका मैदा बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आपने मुकम्मल देखना है ताकि आपको मुकम्मल जो है वो मालूमात मिल सके। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे पेज या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी जो न्यू आने वाली वीडियोस हैं आप तक आसानी पहुंच सकें। तो दोस्तों आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इसमें जो इज्जा पढ़ रहे हैं वो नोट फरमा लें। सबसे पहले आपने बेसन ले लेना है 100 ग्राम और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे चीज़ पड़ रही है वो है शक्कर। शक्कर आपने दोस्तों 200 ग्राम ले लेनी है। दोस्तों याद रखें, शक्कर गर्मियों के मौसम में जानवरों के लिए बहुत ही मुफीद है। अगर आप मशरूब बनाकर अपने जानवर को शक्कर का पिलाएंगे तो इंशाल्लाह आपका जानवर ज़बरदस्त रहेगा गर्मियों के मौसम में। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे चीज़ पड़ रही है वह है ग्लूकोज। ये आपने 50 ग्राम ले लेनी है। दोस्तों ग्लूकोज भी बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन एक ख़ास मकदार में इसका इस्तेमाल करना पड़ता है और इसके भी बेहतरीन नताइज हैं। 50 ग्राम अपने ग्लूकोज ले लेनी है और इसके बाद जो चीज़ पड़ रही है वो है तारा मीरा। दोस्तों तारा मीरा आपने 100 ग्राम ले लेना है। तारा मीरा इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, इसके दो तरह के इस्तेमाल हो सकते हैं। सर्दियों का जो इस्तेमाल है वो हम गुड़ के साथ कर सकते हैं और गर्मियों का जो इस्तेमाल है वो हम लिक्विड की सूरत में का शरबत बना के शक्कर के साथ और बेसन के साथ अपने जानवर को ये पिला सकते हैं। दोनों मौसमों में ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और हमारे जानवरों के लिए ये बहुत ही मुफीद है और बहुत ही फ़ायदे रखती है। मैदे के हिसाब से भी जानवर के मैदे को भी ठीक रखती है। उसके बाद जानवर में इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है ये तारा मीरा और इसके अलावा और मुख्तलिफ बीमारियों से जो है ना ये महफूज रखता है। इसलिए तारा मीरा का इस्तेमाल जो है सर्दियों गर्मियों दोनों मौसमों में किया करें। तो ये आपने 100 ग्राम ले लेना है। अब इसको बनाने का तरीकाकार ये है कि एक बर्तन में थोड़ा सा जो है वो पानी ले लें, तकरीबन 2-3 लीटर पानी ले लें। उसमें आपने बेसन और शक्कर, ग्लूकोज, तारा मीरा ये सारी चीज़ें आपने उसमें एक भिगो के रख देनी है। तकरीबन आधा आधे घंटे के लिए आप रख दें और जो आपको मैंने बताया है तारा मीरा, इसका आपने पाउडर बना लेना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तकरीबन 2 घंटों के लिए पानी में जो है ना वो भीगी रहें चीज़ें। फिर इस अच्छे से मिक्स करके, बेशक हाथों से मिक्स करें या जैसे भी आप मिक्स कर सकते हैं, बर्तन से मिक्स कर सकते हैं। अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स करें ताकि ये सब चीज़ें यकजान हो जाएं, एक लिक्विड की सूरत बन जाएं। तो ये जब आप अपने जानवरों को पिलाएंगे, एक नहायत ही ठंडी तासीर तासीर वाला मशरूब आपके जानवरों के लिए बन जाएगा। और ये आपने पिलाना जो है तकरीबन 9-10 बजे आप अपने जानवर को पिला दें, जब दिन को दोपहर को पीक पर होती है गर्मी। तो इंशाल्लाह आपका जानवर इतनी गर्मी महसूस नहीं करेगा और उसके बाद जानवर का मैदा सेट रहेगा। जानवर जो शदीद गर्मी की वजह से लूज मोशन जो जानवर को लग जाते हैं वो भी इंशाल्लाह से नहीं लगेंगे और रिलैक्स होकर जुगाली मारेगा और दूध जो है वो कम नहीं करेगा बल्कि दूध बरकरार रखेगा। बरकरार रखने के साथ साथ जानवर का दूध जो है वो बढ़ेगा। तो ये बहुत ही जो है वो बेहतरीन नुस्खा है जो आपकी खिदमत में लेके आया हूँ।